यूक्रेन में पीएम मोदी का बदला अंदाज, जेलेंस्की को गले लगाया, महात्मा गांधी के सामने झुक गए मोदी। नमस्कार दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दौरे पर यूक्रेन पहुंचे हैं। यहां से उनकी दो तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर भक्त मंडली को तगड़ी मिर्ची लग सकती है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर है और ये दूसरी तस्वीर है। दोनों ही तस्वीरें यूक्रेन की हैं। पहली तस्वीर में उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात की है। जेलेंस्की से उनका जो मिलना था, उनका जो मिलने का अंदाज था, वो काफी अलग नजर आ रहा था। पीएम मोदी ने आगे बढ़कर जेलेंस्की से हाथ मिलाया, उनके गले मिले, उनके कंधे पर हाथ रखा। इसके बाद वो उनके कंधे पर हाथ रखकर काफी भावुक भी नजर आए, बातचीत कर रहे थे वो युद्ध के बारे में, और काफी भावुक उनके चेहरे पर, उनके आंखों में आंसू नजर आ रहे थे। दोस्तों, जब रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा था तो भक्त मंडली हाथ मुंह धोकर यूक्रेन के पीछे पड़ी हुई थी। कुछ ने तो यूक्रेन को आतंकवादी देश तक घोषित कर दिया था। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी यूक्रेन के प्रधानमंत्री को गले लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर करिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कीव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की है। मोदी महात्मा गांधी के सामने झुके हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, ये इस बात का सीधा संकेत है कि मोदी जी देश में चाहे कितना भी गोट से कर लें, लेकिन दुनिया में तो नॉन बायोलॉजिकल मोदी जी को भी असली महात्मा के आगे झुकना ही पड़ता है। दोस्तों, कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी की पीस प्राइज पाने की जो लालसा है, जो अवार्ड पाने की लालसा है, उसी ने उनसे ये सब कुछ करवाया है। क्योंकि जिनसे अपने एक राज्य मणिपुर की हिंसा नहीं संभल रही, जिनके सरकार में लगातार महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, देश के एक भी राज्य में, किसी एक राज्य में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर दूसरे देश में जाकर युद्ध में मरने वाले लोगों के लिए आंसू बहा सकते हैं, तो उसे ढोंग नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर भी वो देश की स्थिति सुधारने में नाकामयाब साबित हुए हैं, लेकिन फिर भी वो दुनिया में दूसरे देशों का युद्ध रुकवाने की बात करते हैं। अब तक तो मोदी 56 इंच का सीना चौड़ा करके ऐसे चलते थे जैसे अपुनिज भगवान है, लेकिन अब उनको महात्मा गांधी के सामने झुकना पड़ रहा है दोस्तों। और तो और दोस्तों, नेहरू भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे देश में जाकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेहरू की तारीफ सुननी पड़ रही है। जरा देखिए। Jawaharlal Nehru and Tunku Abdul Rahman has established good relations, but we realize under our generation that this must be further strengthened in a multitude of areas, which covers, as the Prime Minister has rightly put, digital and investments and trade, construction and modern agriculture, education, research, in all fields. तो देख रहे हैं आपने, जब प्रधानमंत्री मोदी के सामने नेहरू जी की तारीफ हो रही थी तो उनके चेहरे के हाव भाव किस तरीके से बदल गए। दोस्तों, देश हो या फिर विदेश, मोदी जी जिस भी विदेशी नेता से मिलते हैं वहां गांधी और नेहरू जरूर मौजूद रहते हैं। पैसा, ताकत, मेहनत, 10 साल का घृणा अभियान, हासिल क्या हुआ? ना तो गांधी ना नेहरू का वो कुछ बिगाड़ पाए हैं, ना कांग्रेस का कुछ बिगाड़ पाए, और ना ही राहुल गांधी का। राहुल गांधी ने तो इस बार लोकसभा चुनाव में जो मात दी है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भुलाए नहीं भूली जा रही है। दोस्तों, इससे ये बात साबित होती है कि नफरत और घृणा का हासिल कभी भी रचनात्मक हो ही नहीं सकता है। हाँ, दिखावा करके बड़े बड़े अवार्ड मिल सकते हैं, पीस प्राइज का जुगाड़ भी जरूर हो सकता है, लेकिन कुछ फायदा अंत में हासिल नहीं होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।